नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव के कुंडली के खाना नंबर 10, जो शनि देव का अपना पक्का घर है और इस घर के स्वामी भी शनि देव ही होते हैं। तो खाना नंबर 10, जहाँ पे बृहस्पति देव नीच के कहे जाते हैं। नीच के क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 10 नंबर की राशि आती है और 10 नंबर की राशि मकर राशि बृहस्पति देव नीच के कहलाते हैं। अब क्योंकि हमारी जो लाल किताब की कुंडली है वो काल पुरुष पर आधारित होती है और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली है, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि वहां पे राशियां मूव करती हैं। जैसे आप अपने हॉरोस्कोप में देखेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि 10 नंबर के अलावा कोई और राशि हो, 1, 2, 3, 4 में से कोई सी भी 12 तक राशि में से। पर आपने सिर्फ बृहस्पति देव को देखना है कि बृहस्पति देव अगर इस खाने में बैठे हैं, यानी कि हाउस नंबर 10 में, तो उस कंडीशन को समझना है कि जब 10वें घर में बृहस्पति देव बैठते हैं तो सामान्यतः इसे अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट हाउस को लेके वीडियो बनाई थी तो बताया था कि कुंडली के 12 घर में से 4 घर ऐसे हैं जो सामान्यतः बृहस्पति देव अच्छे नहीं कहे जाते। इन घरों में कौन कौन से थे? 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। अब 10th हाउस पर फिर भी 12 ही घरों में कोई भी प्लैनेट, पहले भी आपको बता चुका हूं कि कोई भी प्लैनेट 12 के 12 हाउसेज में अच्छा फल भी देता है और खराब फल भी देता है। डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे भी 10th हाउस के अंदर बृहस्पति देव के लिए सामान्यतः क्या लिखा गया है उसे समझते हैं। लिखा माया दौलत ने था, जो विधाता बनाएगा, क्या तू जो आंसू बहाता। यानी कि जब विधाता ने ही आपकी किस्मत में दौलत नहीं लिखी है तो तू क्या बनाएगा और क्यों आंसू बहाएगा जब किस्मत में ही धन नहीं है। तो इस बात से मतलब यह है कि बृहस्पति देव 10th हाउस में धन के लिए शुभ फल नहीं देते, क्योंकि जब बृहस्पति देव खुद खराब होंगे तो धन जिसके वो कारक हैं उसके फल अच्छे नहीं प्राप्त होंगे। पर जैसा कि हमने फर्स्ट हाउस से लेकर 9th हाउस तक की जो वीडियो बनाई है, सभी वीडियो में बृहस्पति देव की शुभ हालत और फिर अशुभ हालत, उन सभी के क्या क्या रूल अप्लाई होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। इसी तरह 10th हाउस के रिगार्डिंग भी हम पहले बृहस्पति देव किन हालात के अंदर बहुत शुभ फल देंगे, जहाँ पे वो खराब कहे जाते हैं इस घर में, वहां भी बड़े शुभ फल दे सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मंदी हालत, यानी कि कौन से ऐसे रूल हैं जिनको अप्लाई करने के बाद हम ये चेक कर सकते हैं कि वो खराब फल देंगे, और उसके बाद रेमेडी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शुभ हालत की। पहली रूल क्या है? जब शनि उम्दा और खाना नंबर 2-6 में सूर्य या चंद्र। देखिए 10th हाउस, आप किसी भी घर के बारे में जब बात करते हैं कुंडली के 1 से 12 तक, अगर उस घर के फल के बारे में समझना है तो सबसे पहले क्या समझना होगा कि वो घर, उसका जो मालिक है। अब जैसे 10th हाउस की बात चल रही है तो 10th हाउस के अंदर मकर राशि आती है और मकर राशि का जो स्वामी है वो कौन है? शनिदेव। अब शनिदेव कुंडली के अंदर अगर अच्छी कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में कब होते हैं? या तो वो उच्च की राशि में हो। उच्च की राशि कौन सी है? 7th हाउस। 7th हाउस में आती है तुला राशि, और यहाँ पे शनिदेव अगर बैठे हैं आपकी कुंडली में तो वो उच्च के कहलाएंगे। आप ही कुंडली में किसी भी नंबर में बैठे हो उसे भूल जाइए, केवल आपने देखना है कि 7th हाउस में अगर शनिदेव बैठे हैं तो वो अच्छी स्थिति में उच्च के हैं। इसके अलावा वो अपने मित्र ग्रह, उनके मित्र ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, अगर इनकी राशि में बैठे हैं तो भी शनिदेव अच्छे हैं। तो शनिदेव जब कुंडली में उम्दा और इसके साथ ही खाना नंबर 2-6 में सूर्य या चंद्र कायम। अब खाना नंबर 2 ये और 6 ये, इसमें सूरज, दोनों में से किसी एक में सूरज या चंद्र कायम। कायम से पहले भी आपको बता चुका हूं, कायम का मतलब यह है कि जब कोई ग्रह किसी घर में बैठा है और वो अपना प्रभाव उस घर के संबंधित जो बताया गया है पूरी तरह देने में सक्षम है, यानी कि उस पे किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं आ रही है या किसी एनिमी प्लैनेट की दृष्टि से वो प्रभावित ना हो रहा हो या खराब ना हो रहा हो, तो वो कायम कहलाता है। तो 2 या 6 इन 2 हाउसेज में सूर्य या चंद्र हो कायम,
और साथ ही शनि उम्दा। तो क्या लिखा गया है कि बृहस्पति का मकान। अब देखिए बृहस्पति का मकान के बारे में जब मकान कुंडली का टॉपिक आएगा तो हर ग्रह के एक मकान बताए गए हैं। आपका मकान जो है आप उसको देख के समझ जाएंगे कि हमारा मकान जो है वो कौन से प्लैनेट से रिलेटेड है, और डेफिनेटली आपके मकान के अंदर वो सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। जब वो टॉपिक आएगा तो आप कहेंगे कि हाँ हमारा जो मकान है, ये घर है, वो बृहस्पति का है, बुध का है, राहु का है, शनि का है, किसका है। तो बृहस्पति का मकान, बृहस्पति के मकान का मतलब ये है कि उस घर के अंदर आंगन जो है वो सेंटर में नहीं होगा, या तो राइट में होगा या लेफ्ट में होगा। तो बृहस्पति का मकान या धर्म स्थान का साथ, यानी कि ऐसा व्यक्ति का मकान बृहस्पति का हो और धर्म स्थान का साथ, यानी कि धर्म स्थान में जाने का उसे, या धर्म स्थान से जुड़ा हुआ हो या मंदिर जाता हो, तो धर्म स्थान का साथ नेक शनिचर का साथ देगा। यानी कि अगर ये दो कंडीशन उसे मिलती हैं तो वो नेक शनिचर यानी कि अच्छे शनिचर की निशानी होगी और शनि की चालाकी कामयाबी देगी। देखिए 10th हाउस के अंदर बृहस्पति जो है आदमी को बहुत ज्यादा धार्मिक बना देता है, और ऐसा व्यक्ति गृहस्थी से हटके धार्मिक कार्यों में लग जाता है और परोपकार के कार्य करने लगता है। किसी ने अगर कुछ ही मांगा तो दे दिया और कभी वापस नहीं मांगना, यानी कि इसका चालाकी खत्म हो जाती है। वो एक सीधा साधा स्वभाव का साधु टाइप का बंदा बन जाता है। तो यहाँ पे इस चीज की मनाही की गई है। अगर वो इस साधु स्वभाव को अपनाता है तो ये बृहस्पति बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा। यहाँ पे करना ये है कि जब वो शनि के घर में बैठा है तो उसे शनि की जो क्वालिटी है, शनि के जो गुण हैं वो अपनाने होंगे। शनि की क्वालिटी क्या है? चालाकी, यानी कि वो हर चीज में अपना चालाकी का इस्तेमाल करे, यानी कि चालाक बने। किसी भी काम में आंख बंद करके जो है विश्वास ना करें। उसे जाके किसी भी काम करता है तो प्रॉपर खुद वॉच आउट करना चाहिए और चीजों को बारीकी से खुद समझना चाहिए, तो वो शनि की चालाकी कहलाएगी। दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना है। शनि की चालाकी कामयाबी देगी, लोहा भी सोना बनेगा, भागवान होगा और शनि संबंधित काम शुभ। ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति का जो लोहा है, कहा गया है कि वो भी सोना बन जाएगा, यानी कि बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे अगर वो चालाकी से काम लेता है, धर्म स्थान में जाना रखता है या धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा रहता है। साथ ही शनि उम्दा तो 6 में सूर्य चंद्र कायम, और कहा गया है कि शनि से संबंधित काम शुभ फल प्रदान करेंगे, यानी कि शनि से संबंधित जो भी कोई कारोबार वो करेगा उसमें उसे बहुत ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। सेकंड कंडीशन क्या है? शुक्र या मंगल खाना नंबर 4 में। अब खाना नंबर 4 यहाँ पे शुक्र या चंद्र, क्योंकि खाना नंबर 4 जो है उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? खाना नंबर 10 में। दृष्टि वाले टॉपिक में आपको क्लियर किया जा चुका है कि दृष्टि कौन से हाउस से कहाँ पे जाती है। तो 4th हाउस में कोई प्लैनेट बैठता है तो उसकी दृष्टि जाती है 10th हाउस में। अब यहाँ पे शुक्र बैठे हों या मंगल बैठे हों, उनकी दृष्टि जाएगी 10th हाउस के बृहस्पति। अब जब बृहस्पति में दृष्टि जाएगी तो क्या लिखा है? मिट्टी भी सोना बने जब तक चोरी या खुफिया इश्क आदि ना हो, यानी कि बहुत शुभ फल। ऐसे व्यक्ति की मिट्टी भी, यानी कि कोई भी चीज भी वो काम में हाथ डालेगा तो वो सोना बन जाएगी, बहुत शुभ फल मिलेंगे। पर एक कंडीशन है, क्या? कि जब तक कि वो चोरी, ऐसे व्यक्ति चोरी का आदी हो सकता है, इसलिए अगर वो किसी तरह इस तरह के स्वभाव का है तो उसे ये स्वभाव बिल्कुल छोड़ना होगा। दूसरा क्या लिखा है? खुफिया इश्क का आदी ना हो। खुफिया इश्क का मतलब यह है कि कई बार व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद भी बाहर अलग इश्क फरमाते हैं। इस तरह की अगर उसकी कोई आदत है तो वो उसे बहुत ज्यादा बर्बाद कर देगी। अब यहाँ पे एक चीज और है, ऐसा व्यक्ति अगर शादी होने के बाद भी किसी औरत से ताल्लुकात रखता है तो वो ताल्लुकात जायज होने चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा शादियां कर सकता है, पर खुफिया नहीं होना चाहिए, यानी कि समाज से छुपा हुआ नहीं चाहिए। समाज के सामने वो शादी कर ले, उस चीज को उजागर कर दे, 4 कर ले, 5 कर ले, 3 कर ले, जैसे भी उसका धर्म है, तो वो चीज उसके लिए जायज है, उसके लिए कोई बुरा असर नहीं है। सूर्य नंबर 4 में। अब शुक्र मंगल के बाद
अगर सूर्य 4th हाउस में है तो उनकी दृष्टि जब बृहस्पति पे जाएगी तो क्या लिखा गया है कि बृहस्पति अब नीच के न हो। सूर्य वहां पे बृहस्पति को इतना शुभ कर देंगे कि 10th हाउस के बृहस्पति अब नीच का नहीं रहेगा और हर तरफ सोना ही सोना, यानी कि हर तरफ उसे बहुत ज्यादा लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। बहुत ज्यादा शुभ स्थिति बन जाएगी जब सूर्यदेव 4th हाउस में बैठे हों। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? मंगल 4 में, मंगल के कारोबार से लाभ, भाई से अच्छे ताल्लुकात रखने पर 28 साल उम्र में उत्तम हालात। मंगल 4th हाउस में होंगे तो मंगल से संबंधित जो कारोबार अगर वो करता है उसमें उसे अच्छा फल प्राप्त होगा, और उसके अगर भाई से ताल्लुकात अच्छे रहते हैं या वो अच्छे ताल्लुकात रखता है तो ऐसी कंडीशन में 28 साल की उम्र पे उसे हर चीज में बहुत उम्दा हालात देखने को मिलेंगे और बहुत शुभ फलों की प्राप्ति या धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। ये धन के हालात अच्छे हो जाएंगे 28 साल की उम्र आते आते। नेक्स्ट रूल है शनि 2nd हाउस में। अब 2nd हाउस में अगर शनिदेव बैठे हैं या बृहस्पति 10th में, तब उम्दा हालात, यानी कि ये बृहस्पति जिसे हम खराब समझ रहे थे 10th हाउस में नीच का है, खराब फल देगा, पर अगर शनि 10th हाउस में है, क्योंकि 2nd हाउस जो है वो बृहस्पति का खुद के कारक भाव है, यानी कि बृहस्पति का कारक भाव है, और शनि के घर में बृहस्पति आ गए और बृहस्पति घर में शनि आ गए, तो ऐसी कंडीशन में ये साथी ग्रह कहलाते हैं। जब कोई ग्रह एक दूसरे घर में अदल बदल के बैठ जाते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे शनि जो है वो पूरी तरह सपोर्ट कैसे करेंगे? बृहस्पति को, और बृहस्पति शनि को। तो ये हालात बहुत अच्छे हालात हैं, यानी कि हर तरह से कुंडली वाले को बहुत शुभ फल मिलेंगे। नेक्स्ट रूल है सूरज 3, 5 में और शनि 9 में, यानी कि 3rd हाउस और 5th हाउस में से किसी के हाउस में अगर क्या हो सूर्य और 9th हाउस में शनि। अब देखिए 3rd हाउस में और 5th हाउस में यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, इन दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि 3rd हाउस से दृष्टि कहाँ जाती है? 11th हाउस पे और 9th हाउस पे। तो शनिदेव कहाँ बैठे हैं? 9th हाउस में, तो सूर्य की दृष्टि कहाँ जाएगी? 9th हाउस पे। इसी तरह अगर 5th हाउस में सूर्यदेव है तो यहाँ से दृष्टि कहाँ जाएगी? 9th हाउस में। तो इन दो घरों में बैठ के अगर सूर्यदेव यहाँ पे यहाँ पे बैठे हैं, तो इससे 9th हाउस में अगर शनिदेव बैठे हैं दृष्टि जाएगी, तो शनि का फल बहुत बुरी तरह खराब हो जाएगा। क्योंकि कुंडली में जब भी सूर्य शनि का टकराव होता है तो सूर्यदेव शनि के फल को खराब करते हैं, शनि को बहुत बुरी तरह बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था इससे पहले कि 10th हाउस में जब बृहस्पति हैं तो कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो शनि से संबंधित कारोबार से लाभ। पर यहाँ पे कंडीशन उल्टी हो गई कि 3rd हाउस और 5th हाउस में सूर्यदेव बैठकर 9th हाउस में अगर शनिदेव हैं तो वहां उन्हें खराब कर देंगे। ऐसी कंडीशन में सोने चांदी के कारोबार से फायदा, यानी कि ऐसे व्यक्ति अगर सोने और चांदी से संबंधित कोई कारोबार करता है, जैसे सुनार का कार्य हो गया या इससे संबंधित कोई मिलजुल का कार्य, उससे उसे बहुत लाभ है। पर यहाँ पे शनि से संबंधित अगर कोई कारोबार वो करता है तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल है सूरज या चंद्र नंबर 2 में। अब 2nd हाउस में अगर सूर्यदेव या चंद्र बैठे हों तो क्या लिखा गया है? राज दरबार और यात्राओं से लाभ। ऐसे व्यक्ति अगर सरकार के साथ जुड़कर कोई कार्य करता है और उस कार्य के अंदर अगर यात्रा वगैरह भी होती है तो वो कहा गया है कि मोती चुन के लाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा वो लाभ कमाएगा इस तरह के सरकार से जुड़ के कोई भी कार्य करने पर। नेक्स्ट रूल है बुध उम्दा। अब ये कुंडली के अंदर जब 10th हाउस में बृहस्पति देव है, बुध कहीं भी हो अगर अच्छी कंडीशन में है, सामान्यतः अच्छी कंडीशन क्या है? 6th हाउस, ठीक है, 7th हाउस। इसके अलावा और भी कहीं अगर वो अच्छी कंडीशन में है, तो बुध का टॉपिक आएगा तो प्रॉपर आपको समझाया जाएगा। इस तरह ये रूल अप्लाई करके हम, जैसे यहाँ बृहस्पति खराब फल देते हैं, पर ये नेक हालत के फल हम बता रहे हैं कि इन हालात के अंदर यहाँ बैठे बृहस्पति बहुत शुभ फल देते हैं। इसी तरह बुध का भी हम लोग एनालाइज करेंगे कि बुध किन घरों में खराब फल देते हैं और किन में अच्छे, और वहां भी जहाँ खराब है वहां अच्छे फल, और जहाँ अच्छे वहां खराब फल कब देते हैं।
अगर कुल मिलाकर कुंडली के अंदर बुध अच्छी कंडीशन में है तो ऐसे व्यक्ति के नर औलाद यानी कि लड़के जरूर होंगे और एक से ज्यादा होंगे, और कारोबार, धन दौलत, सभी चीजों के हालात बहुत अच्छे होंगे, यानी कि एक बढ़िया पैसे वाला होगा और उसके लड़के एक से ज्यादा होंगे और लड़के लायक भी होंगे। तो ये तो थी नेक हालत। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की 10th हाउस के अंदर जब अशुभ हालत में होंगे किस तरह का और कितना बुरा प्रभाव देंगे इसके बारे में। अब अशुभ हालत में क्या लिखा है? नंबर 1, शनि 4, 10, 12 या चंद्र 4। अगर शनि देव 4 में, 10 में, 12 में है या चंद्रमा 4 में, इस कंडीशन में क्या लिखा है? गरीब पर तरस खाकर जब उसे रोटी देवे तो जहर देने के इल्जाम में पुलिस से सजा पाए। यानी कि ऐसा व्यक्ति अगर अपने मन में किसी तरह का भी किसी की भलाई के बारे में सोचेगा तो ये बृहस्पति बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा। अगर वो किसी की मदद, क्योंकि यहाँ बैठा बृहस्पति ऐसा साधु बन जाता है कि वो हर किसी पे बहुत ज्यादा तरस खाता है, किसी भी ऐसे इंसान को देखता है कि जो तकलीफ में है तो उसकी सेवा के लिए अपना सब कुछ छोड़ के उसके सेवा में लग जाता है या उसकी मदद करने लग जाता है। तो इस तरह की आदत उसे बहुत ज्यादा बर्बाद कर देगी। ऐसे में कहा गया है उसे बिल्कुल भी किसी पे तरस नहीं खाना है, किसी की मदद नहीं करनी है। अगर वो करता है तो बहुत बुरे फल मिलेंगे। सेकंड कंडीशन है केतु बर्बाद हो। देखिए कुंडली के अंदर बृहस्पति यहाँ पे अगर है 10th हाउस में और केतु कुंडली में अगर खराब हो रहा है, सामान्यतः केतु खराब कहाँ पाया जाता है? 6th हाउस में, 8th हाउस में, ठीक है। इसके अलावा 3rd हाउस या और बहुत सारी कंडीशन है, वो आगे जब हम एडवांस क्लास के अंदर रूल समझेंगे तो पता लगेगा आपको कि केतु कब खराब होता है। अगर केतु कुंडली के अंदर खराब है उस कंडीशन में क्या लिखा गया है? सोना भी राख हो जाए, दिल में भलाई की सोच भी जहर भरेगी। यानी कि फिर वही बात, सोना भी बर्बाद हो जाए, यानी कि हर तरफ नुकसान उठाएगा, किस्मत साथ नहीं देगी। और अगर वो भला सोचेगा किसी का तो वो उसके लिए जहर का काम करेगा, यानी कि बहुत बुरे फल मिलेंगे। अगर वो किसी की भलाई के लिए सोचता है तो उसे बिल्कुल भी इस तरह की सोच मन में नहीं रखनी है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? शनि 1, 4, 10 में और 2 खाली हो, यानी कि 1, 4, 10 में शनिदेव हो और ये 2nd हाउस खाली हो या सिर्फ 2nd हाउस खाली हो। हर तरफ मंदी, न इज्जत मिले न बाल बाकी रहे। यानी कि ऐसी हालत में अगर 1, 4, 10 में शनि है और 2nd हाउस खाली है या सिर्फ 2nd हाउस खाली है तो क्या कहा है? हर तरफ मंदी और हर तरह के हालात बहुत ज्यादा खराब ही देखने को मिलेंगे। धन के संबंध में, औलाद के संबंध में, परिवार के संबंध में, तो ये स्थिति भी काफी खराब कही गई है। नेक्स्ट कंडीशन है जब 2, 4, 5, 6 सब खाली, 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, ये 4 हाउस जो हैं अगर ये सारे के सारे खाली हैं तो मनभाग, दुखिया, कोई साथ ना दे, छोटा परिवार मेहनत से गुजारा करे, यानी कि बहुत खराब कंडीशन, किस्मत साथ नहीं देती है ऐसे व्यक्ति की, संघर्ष में जीवन है और आपका मेहनत करके ही वो अपना काम चलाएगा सिर्फ, इसके अलावा और कोई इसके पास जरिया नहीं होता है, कोई उसका साथ नहीं देता ऐसे व्यक्ति का। परिवार भी इसका बहुत छोटा कहा गया है, ये परिवार में हो सकता है सिर्फ वो अकेला ही हो। नेक्स्ट है सूरज 5 में, यानी कि 5th हाउस में अगर सूरज है बृहस्पति 10th के समय तो क्या कहा गया है कि औरत मरती जाए, साथ में रहे भाग जाए, एक बच्चा लेकर मर जाए। यानी कि बहुत ज्यादा खराब कंडीशन कही गई है अगर 10th हाउस में बृहस्पति है और सूर्यदेव है 5th हाउस में। ऐसे व्यक्ति की जो वाइफ है उसकी जल्दी डेथ हो जाती है और अगर वो दोबारा शादी करता है उसकी भी डेथ हो जाती है। इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। यानी कि औरत का सुख जो है ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। वो कितनी भी शादियां कर ले, या तो औरत उसके साथ में रहेगी, भाग जाएगी, या उसकी डेथ हो जाएगी, कुछ भी स्थिति बने, पर ऐसे व्यक्ति को औरत का साथ बिल्कुल नहीं मिलता है। हाँ, ये भी हो सकता है, देखने में आया है कि एक बच्चा देके लिखा गया है कि ऐसी औरत जो है एक बच्चा देके या तो मर जाती है या उसे छोड़ के चली जाती है। तो ये 5th हाउस में अगर सूर्य है,
तो ये काफी खराब कंडीशन है बृहस्पति 10th की। नेक्स्ट कंडीशन है बुध 4, 9, 10 में, अगर 4th हाउस में, 10th हाउस में और 9th हाउस में। अब देखिए यहाँ पे बुध जो है, बुध बृहस्पति के परम शत्रु हैं और बुध यहाँ से 10th हाउस के बृहस्पति, जो 10th हाउस को खुद अच्छा नहीं कहा जाता है, उस 10th हाउस के बृहस्पति पे बुध की दृष्टि जब आएगी 4th हाउस से तो और ज्यादा खराब कंडीशन हो जाएगी। इसके अलावा 9th हाउस, जब बृहस्पति के अपने जो कारक भाव हैं 2, 5, 9, 12, इनमें 9th हाउस के अंदर स्पेशली अगर बुध आके बैठ जाएंगे तो बृहस्पति को और ज्यादा कमजोर कर देंगे, खराब करेंगे। इसके अलावा 10th हाउस, 10th हाउस मतलब बृहस्पति के साथ खुद बैठ जाएंगे। तो 4th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस में अगर बुध हैं तो ये कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में व्यक्ति की कम उम्र में ही उसके पिता का साथ छूट जाता है और पिता का साथ जो छूट जाता है उसमें अननेचुरल डेथ कही गई है, यानी कि ऐसे व्यक्ति की जो पिता हैं उसकी डेथ में अननेचुरल डेथ होती है, अचानक डेथ होती है। और जहर मतलब खून में जहर कहा गया है कि मिला होना, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पिता की जो डेथ है वो कोई किसी तरह के जहर से हो सकती है। इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और 34 साल जो बुध की उम्र है, बुध क्योंकि यहाँ पे खराब कर रहा है बृहस्पति को, तो 34 साल की उम्र तक ऐसा व्यक्ति शायद देखने में लगे कि ठीक ठाक है, पर अंदर से वो एक खोखला इंसान होता है और उसके हालात अंदर से मतलब माली हालत जो है बहुत ज्यादा खराब रहती है 34 साल उम्र तक, तो खास तौर पे। तो ये स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब है बुध 4, 9, 10 में। नेक्स्ट रूल है 4, 5, 9 में सूर्य, शनि, बुध में से कोई एक हो, यानी 4th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इनमें सूर्य, शनि या बुध कोई भी एक हो तो क्या है, शुक्र, राहु, केतु। अब शुक्र क्या है, स्त्री, राहु क्या है, ससुराल हमारी, और केतु औलाद। अब ससुराल के अंदर चोरी हो जाना, ये आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। स्त्री का सुख न मिलना या शादी के बाद स्त्री का बीमार रहना, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये सब चीजें बर्बाद कही गई हैं। मंदी हालत है, यानी कि हालात बहुत खराब रहेंगे, निर्धन होगा, दुखिया होगा। तो ये कंडीशन भी बृहस्पति को बहुत ज्यादा खराब करती है। अब यहाँ हमने बात कर ली बृहस्पति की शुभ हालत और अशुभ हालत की। अब इन केस बृहस्पति आपका 10th हाउस में है तो आपने करना क्या है, आपको ये कंडीशन समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आपने इसकी रेमेडी क्या करनी है। इसकी देखिए रेमेडी जो है केतु का उपाय से कर सकते हैं। अब केतु के क्या उपाय हैं कि कुत्ते की सेवा करना, काले और सफेद रंग का कुत्ता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुत्तों की सेवा करना, डेली उन्हें कुछ ना कुछ खाने को देना, ये केतु का उपाय होगा। दूसरा, चलते पानी में तांबे का पैसा बहाते रहना, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहता हुआ, तेज बहता हुआ पानी है उसमें तांबे का पैसा अगर गिरता रहता है तो ये बृहस्पति को, यहाँ के 10th हाउस बृहस्पति को ठीक रखेगा और उसके अशुभ फलों से हमें बचाएगा। और शुभ फल जो है ऐसे समय बृहस्पति देना शुरू कर देगा अगर वो ये उपाय, इन रेमेडी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली बृहस्पति 10th हाउस की। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति 11th हाउस की। 11th हाउस जो हमारा आय भाव है, जो हमारी इच्छा घर है। देखिए इच्छा पूर्ति क्या चीज है कि जीवन के अंदर कई बार हम सोचते हैं कि हमें ये मिले, हम ये काम करें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और कई लोगों को उसकी प्राप्ति थोड़ा देर से सही पर होती जरूर है। और कई लोग जो सोचते हैं वो कभी होता ही नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है जो सोचते हैं। तो ये इच्छा पूर्ति का जो हाउस है, इसे आय भाव भी कहते हैं। इससे हमारी इनकम देखी जाती है कि हम कितना पैसा जीवन में कमाएंगे, क्योंकि यह है धन भाव। धन भाव से है कि जो पैसा आप कमाएंगे उससे आप कितना बचा पाएंगे, या विरासत में कोई पैसा मिलेगा तो वो सब पैसा 2nd हाउस से देखते हैं। पर यह आपकी जो डेली इनकम है, आप कितना पैसा कमाते हैं, आपकी मंथली इनकम है, उसको देखते हैं 11th हाउस से। तो 11th हाउस में जो बृहस्पति देव आगे बैठेंगे वो किस तरह का फल देंगे, किन स्थिति में वो अशुभ होंगे और किन स्थिति में बहुत ज्यादा शुभ कहलाएंगे, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।